देखना यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट की बात होता है। अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि पर्सनल अकाउंट हम लोगों ने पढ़ा था, पर्सनल अकाउंट रिलेशन टू पर्सन था। दूसरा जो था रियल अकाउंट, रियल अकाउंट जो था हमारा रिलेशन टू एसेट्स था। अब हम नॉमिनल अकाउंट जो पढ़ रहे हैं वो हमारा क्या है, किससे, रिलेशन टू इनकम एंड एक्सपेंसेस से है। क्लियर हो गया जी सर। पहला जो था हमारा पर्सनल अकाउंट रिलेशन टू पर्सन था, दूसरा रियल अकाउंट हमारा रिलेशन टू एसेट्स था, और तीसरा जो है नॉमिनल अकाउंट जो है रिलेशन टू इनकम एंड एक्सपेंसेस से है। तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंसेस से है, तो यहाँ पे जो रूल बनता है इसका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो पर्सनल अकाउंट में हमने पढ़ा था तो डेबिट द रिसीवर हुआ था और क्रेडिट द गिवर। दूसरे में क्या हुआ था, एसेट्स था, रिलेशन टू एसेट्स था, तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। और तीसरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। क्लियर हो गया जी सर। तो यहाँ पे जो इनकम एंड एक्सपेंसेज है ना, तो ये हमारे जैसे जैसे हमारा बिजनेस बदलता जाता है, जैसे जैसे उसका नेचर बदलता जाता है, वैसे वैसे उसके एक्सपेंसेस और उसके इनकम का नाम भी बदलता जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम किसी मंदिर में पैसे डोनेट करते हैं तो वहां पे वो जो हम दे रहे हैं ना, पैसा जो दे रहे हैं मंदिर में, वो हमारे लिए तो एक्सपेंस है, लेकिन वो एक डोनेशन के रूप में जा रहा है। हमारे लिए एक्सपेंस भी है लेकिन वो डोनेशन कहेंगे। क्लियर हो गया। लेकिन वहीं पे अगर किसी संस्था को, स्कूल को दे रहे हैं, चलो स्कूल को दे रहे हैं, तो वो फीस होगा। हमारे लिए वो एक्सपेंसेज है लेकिन वो स्कूल के लिए क्या होगी, इनकम होगी। लेकिन वहां पे फीस होगा। मंदिर में दिए तो डोनेशन हुआ, स्कूल में दिए फीस हुआ, ट्यूशन में दिए फीस हुआ, डॉक्टर को दिए फीस हो गया। तो ये जैसे जैसे बिजनेस का नेचर चेंज होता जाएगा ना, वैसे वैसे हमारी इनकम का भी टाइप चेंज होता जाएगा। अब वहीं पे अगर हमने मिठाई बेच दिया तो वहां पे सेल हो जाएगा। अगर मैंने कैश में सेल कर दिया तो कैश सेल हो जाएगा, अगर मैंने क्रेडिट में सेल कर दिया तो क्रेडिट सेल हो जाएगा। लेकिन अब किसके लिए इनकम होगी, किसके लिए एक्सपेंस होगा, वो डिपेंड ऑन सिचुएशन। अब मिठाई वाले के लिए क्या हो जाएगा, इनकम होगी वहां पे, तो हमारे लिए एक्सपेंस होगा। लेकिन यहाँ पे अलग अलग चीजों के लिए, अगर हम मेट्रो से जा रहे हैं, अगर मैंने मेट्रो से टिकट लिया तो जो भी टिकट लिया वो हमारे लिए एक्सपेंस है। ठीक है, लेकिन वो मेट्रो के लिए क्या है, इनकम है। तो जैसे जैसे नेचर चेंज होगा वैसे वैसे उसके टाइप, इनकम के टाइप भी चेंज हो जाएंगे। फिर उसमें आएगा एक रिवेन्यू रिसिप्ट आता है। रिवेन्यू रिसिप्ट आता है, हमने एक फॉर्मूला लिखाया था, रिवेन्यू का लिखाया था, इनकम का लिखाया था, इनकम का। तो इनकम इक्वल रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू ये है कि मुझे किसी भी सोर्स से इनकम आए, टोटल इनकम कितनी सी, हाँ किसी भी सोर्स से आए। मुझे ये फिक्स नहीं होता कि मुझे केवल ट्यूशन फीस से ही आ रही है, मुझे रेंट रिसीट से भी आ सकता है। ठीक है, मुझे कहीं से अवार्ड भी मिल सकता है, कहीं से हमें सैलरी भी मिल सकती है, कहीं से हमें बोनस भी मिल सकता है, कहीं से भी इनकम आए, कहीं से कमीशन मिल सकता है, कहीं से इंटरेस्ट मिल सकता है। तो ये सारी जो इनकम आएंगी वो हमारा रिवेन्यू बन जाएगा। अब उस रिवेन्यू में से हम अपने जितने भी एक्सपेंसेज है माइनस करेंगे, तब जाके हमारी इनकम बनेगी। नहीं क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया? जी सर। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी हमारी इनकम है और कौन कौन से हमारे एक्सपेंसेज हैं, क्योंकि एक्सपेंसेज का एरिया बहुत लंबा है, लेकिन डिपेंड ऑन बिजनेस नेचर के ऊपर। बिजनेस नेचर के ऊपर अगर हम जाएंगे तो उसका एरिया बहुत लंबा है। हर बिजनेस में, अलग अलग बिजनेस में अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेज होते हैं।
समझ में आया? जी सर। तो हमें बिजनेस का नेचर देखना पड़ेगा। अब स्कूल में कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? फीस हो गया, फीस इनकम है, वो एक्सपेंस नहीं है। स्कूल के लिए एक्सपेंस हो गया, हाँ, टीचर की वो टीचर की सैलरी देनी है, वाइट वॉश कराना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराना है, बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, सिक्योरिटी वालों को पेमेंट करनी है, बैंक के जो लोन है उसका इंटरेस्ट पे करना है। ये तमाम तरह की चीज़ें, ये खर्चे बन जाते हैं स्कूल के। है वहाँ पे सिक्योरिटी का खर्चे हैं, वो सब भी हमारे एक्सपेंसेस हैं। और इसी तरह से हॉस्पिटल में चलते हैं, हॉस्पिटल में भी उसका नेचर वही है एक्सपेंस का। जी सर। स्टाफ को सैलरी देना है, नए नए इक्विपमेंट मंगाने हैं, वो भी हमारा एक्सपेंस है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराना है, जो सिक्योरिटी है उनको सैलरी देनी है, जो हमारा वैन चलती है, फ्री वैन चलती है, उसके पेट्रोल के खर्चे हैं, लाइटिंग के खर्चे हैं, वाटर के खर्चे हैं, ये सारे कितने खर्चे हैं हमारे। और उसके बाद इंटरनेट खर्चा है, एक्सपेंसेज हैं। कंप्यूटर ख़राब हो जाए उसके लिए हमें बुलाने पड़ते हैं ऑपरेटर को सही करने के लिए। टीवी ख़राब हो जाती है उसको सही कराना पड़ता है। तो ये सारे अलग अलग बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्सपेंस किस तरीके का है। सारे एक्सपेंसेज एक तरह के नहीं होते। बिजनेस नेचर चेंज होता है तो एक्सपेंसेज भी चेंज हो जाता है। क्लियर हो गया? जी सर। तो यहाँ पे हम लोग नॉमिनल अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। अब एक्सपेंसेज हम लोग एक बिजनेस के रूप में देखते हैं, तो बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेज होंगे, एक्सपेंसेज की लाइन जो है कम से कम 4-5 पेज भर लोगे तब भी तुम्हारा खत्म नहीं होगा, इतना एक्सपेंसेज है। लेकिन इनकम का एरिया जो बहुत छोटा होता है, इनकम का एरिया हमेशा हर बिजनेस में छोटा होता है, जबकि एक्सपेंस का एरिया काफी बड़ा होता है। इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम लोग नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं। तो अब शुरू करो।